दम है तो होली की रात 12 बजे इस पेड़ को छू करके आ जाना। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी आपके घर में। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगा। अतः कौन सा है वो पेड़ और क्या खासियत है उस पेड़ की जो होलिका दहन के दिन आपकी किस्मत चमका देगा? जानने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आपको बता दूं कि हिंदू धर्म में दीपावली के बाद होली का त्योहार सबसे बड़ा त्योहार माना गया है। पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा को प्रदोष काल में होलिका दहन होता है और उसके अगले दिन यानी कि चैत्र मास की कृष्ण प्रतिपदा के दिन रंग यानी कि होली खेली जाती है। होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है। होली के दिन लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं, बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। इस साल होलिका दहन की तिथि पर सुबह के समय भद्रा रहेगी। आपको बता दूं कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि 6 मार्च दिन सोमवार को शाम 4:17 पर प्रारंभ होगी और इस तिथि का समापन 7 मार्च दिन मंगलवार को शाम 6:09 पर होगा। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को प्रदोष काल में होलिका दहन किया जाता है। इस प्रकार इस बार होलिका दहन 7 मार्च मंगलवार को है। 7 मार्च मंगलवार को होलिका दहन का शुभ मुहूर्त शाम को 6:24 से शाम 8:51 तक रहेगा। इस दिन होलिका दहन का समय 2 घंटे 27 मिनट का रहेगा। इस समय में होलिका पूजन होगा और फिर होलिका दहन किया जाएगा। होलिका दहन के दिन 7 मार्च को भद्रा सुबह 5:15 तक है। ऐसे में प्रदोष काल में होलिका दहन के समय भद्रा या काल का साया नहीं रहेगा और साथ ही साथ होलिका दहन के दूसरे दिन रंगों का त्योहार बनाया जाएगा। ऐसे में इस साल जो होली का त्योहार है वह 8 मार्च दिन बुधवार को बनाया जाएगा। 8 मार्च को चैत्र कृष्ण प्रतिपदा शाम 7:42 तक है। दोस्तों, होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है और होलिका दहन की रात कुछ विशेष प्रकार के पेड़ पौधे चैतन्य यानी कि जागृत अवस्था में होते हैं। होली के दिन खासकर 5 पेड़ जागृत अवस्था में होते हैं। इनमें से एक पेड़ को तो नारायण भगवान के अवतार नरसिंह भगवान ने जब हिरण्याकश्यप का वध किया था उसी दिन उन्होंने एक पेड़ को आशीर्वाद भी दिया था कि होली के दिन मैं तुम पर निवास करूंगा। दोस्तों, होली का त्योहार विष्णु भक्तों के लिए बहुत ही अहम होता है। विष्णु भक्त इस दिन उपवास भी करते हैं और महीने भर पहले से ही लोग होलिका दहन के लिए लकड़ियां इकट्ठा करते हैं। साथ ही यह त्योहार किसान और खेती के लिए भी अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। इस दिन होलिका दहन में गेहूं या फिर जौ की बाल को होलिका की अग्नि में से निकाला जाता है और फिर इस बाली को घर में लाकर के महिलाएं कहानी और कथा सुनती हैं, साथ ही उपवास भी रखती हैं। इतना ही नहीं, यह त्योहार कुंवारे लड़कों के लिए भी शादी की उम्मीद जगाता है। माना जाता है कि होलिका दहन वाले दिन जब जलती हुई होलिका में से जो प्रहलाद को बचा लेता है तो 1 वर्ष के अंदर अंदर उसकी शादी तय हो जाती है। यानी अगली होली के पर्व से पहले पहले उस लड़के की शादी हो जाती है। जिसकी शादी नहीं हो रही हो और उम्र निकलती जा रही हो तो वह ये कार्य इस होली पर जरूर करे, लेकिन इसमें सावधानी की भी बहुत जरूरत होती है। साथ ही नव विवाहित स्त्रियां सुखी वैवाहिक जीवन और प्रहलाद जैसे पुत्र की उम्मीद से होलिका दहन से पूर्व होलिका की परिक्रमा कच्चे सूत के धागे को होलिका के चारों ओर घुमाते हुए 3, 5 या 7 बार लपेटते हुए परिक्रमा करती हैं। जहां उनका अंतिम चक्कर पूरा होता है वहां वे 1 लोटा जल अर्पित करती हैं। होलिका की जो परिक्रमा की जाती है वो बाएं से दाएं यानी कि क्लॉकवाइज की जाती है। होलिका दहन के समय पुरुष भी 3 परिक्रमा लगाते हैं और इतना ही नहीं, गांव के लोग जब होलिका दहन हो रहा होता है तो यह भी देखते हैं कि होलिका दहन का धुआं किस दिशा में जा रहा है। माना जाता है कि धुआं जिस दिशा की तरफ जाएगा उस दिशा में इस बार गर्मी की फसल बहुत ही अच्छी होने वाली है और होलिका दहन से घर की तरफ लौटते समय अपने साथ होलिका की कुछ राख घर में लाना आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा माना जाता है। होलिका दहन से लाई गई राख को लाल रंग के कपड़े में बांधकर या तो घर के मुख्य दरवाजे पर लटका देते हैं या अपनी छत पर रख देते हैं। होलिका दहन के दूसरे दिन यानी कि रंग वाले दिन सुबह जल्दी जहां होलिका दहन किया गया था वहां पर महिलाएं जाती हैं और वहां की राख में पानी डालकर कुछ अनाज के दाने डालती हैं। अनाज वही होगा जो गर्मियों में बोया जाता है, जैसे बाजरा, मूंग, मोठ, गुआर आदि। अब अनाज डालकर के उस राख का एक लड्डू बनाया जाता है। अब उस राख के लड्डू को घर के परिंदे में यानी कि घर में जहां पीने का पानी रखा जाता है वहां पर रख दिया जाता है। माना जाता है कि यह लड्डू 2 काम करता है। नंबर 1 तो यह है कि पूरे वर्ष घर में अन्न और धन की कमी जो है यह लड्डू नहीं होने देता और दूसरा, इस लड्डू में से कौन सा अन्न अच्छे से उग करके बाहर आता है, जो अन्न इस लड्डू में से उग करके अच्छे से बाहर आएगा वही अन्न गर्मियों में बारिश के बाद किसान अपने खेतों में बोएगा। इस प्रकार की गई फसल से
किसान को कभी भी नुकसान नहीं होता। अतः किसान और फसल के लिए होली का जो त्योहार है वह बहुत ही अहम होता है। लेकिन होली बच्चों के लिए भी कम खुशियां नहीं लाती। इस दिन बच्चे जो है वो अच्छी अच्छी मिठाइयां खाते हैं और रंगों के साथ खूब मस्ती भी करते हैं। होलिका दहन के दूसरे दिन अनेक रंग हमारी आंखों के सामने फैलने लगते हैं। हम खुद को भी विभिन्न रंगों में पुता हुआ महसूस करते हैं। लेकिन इस रंगीली होली को तो असल में धुलंडी कहा जाता है। होली तो असल में होलिका दहन का उत्सव है, जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में बनाया जाता है। होलिका दहन के दिन बुराई का अंत हुआ था, यानी भक्त प्रहलाद की रक्षा और होलिका नामक बुराई का अंत इस दिन हुआ था। साथ ही विष्णु भगवान के अवतार नरसिंह ने हिरण्याकश्यप नामक असुर का वध भी किया था और अपने भक्त प्रहलाद के प्राण बचाए थे। इस खुशी में ग्रामवासियों ने होलिका दहन के दूसरे दिन रंग बिरंगे रंगों के साथ अपनी खुशी का इजहार किया था और आज भी होलिका दहन के दूसरे दिन रंग बिरंगे और सुंदर रंगों का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों, मैं आपको शुरू में भी बता चुका हूं कि इस दिन कुछ पेड़ पौधे चैतन्य यानी कि जागृत अवस्था में आ जाते हैं। होली के दिन खासकर ये 5 पेड़ मध्य रात्रि 12 बजे के आसपास पूर्ण जागृत अवस्था में होते हैं। इनमें से एक पेड़ को तो नारायण भगवान के अवतार नरसिंह भगवान ने जब हिरण्याकश्यप का वध किया था उसी दिन एक पेड़ को आशीर्वाद भी दिया था कि होली के दिन मध्य रात्रि के समय मैं तुम पर निवास करूंगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जिस पौधे की, जिस पेड़ की मैं बात करने जा रहा हूं, उस पेड़ को भगवान नरसिंह ने स्वयं आशीर्वाद दिया था। भगवान नरसिंह ने हिरण्याकश्यप को अपने नाखूनों से मारा था। इससे भगवान नरसिंह के नाखूनों में असुर रूपी खून लग गया था, जिस कारण से भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों को साफ करने के लिए पास में खड़े एक पेड़ के तन्ने में अपने नाखूनों को गाड़ दिया था। इससे नरसिंह के नाखून तो साफ हो गए, लेकिन जो वृक्ष है वो दर्द और भीषण पीड़ा के कारण जोर जोर से रोने लगा और रोते हुए उस वृक्ष ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मेरी क्या गलती थी, आपने अपने नाखून तो साफ कर लिए, लेकिन यह असुर रूपी जो रक्त है यह मेरे अंदर छोड़ दिया। इससे मैं अशुद्ध हो गया और जो पीड़ा मुझे हो रही है वो भी असहनीय है। अतः हे प्रभु, आप मुझे इस पीड़ा से और इस असुर रूपी पापी रक्त से मुझे मुक्त कीजिए। इस प्रकार से उस वृक्ष के द्वारा भगवान नरसिंह से प्रार्थना करने पर भगवान नरसिंह ने उस वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि हे वृक्ष, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि हर वर्ष मध्य रात्रि में जो होलिका दहन की रात्रि के नाम से जानी जाएगी, साथ ही उस दिन पूर्णिमा भी होगी, उस रात्रि में मैं तुम पर निवास करूंगा। अतः होलिका दहन की मध्य रात्रि को 12 बजे से लेकर लगभग 2 बजे तक भगवान नरसिंह और माता पद्मा के साथ, अर्थात यूं कहें कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ इस वृक्ष पर निवास करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस रात्रि को पूरे सच्चे मन से, पूर्ण भाव से इस वृक्ष से प्रार्थना की जाए और इसको छू लिया जाए तो यह वृक्ष आपकी सभी आर्थिक समस्याओं को दूर कर सकता है और साथ ही आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देने की ताकत भी यह वृक्ष रखता है। इतना ही नहीं, वास्तु दोष, पितृ दोष और ग्रह दोष से भी यह वृक्ष हमें मुक्ति दिलाता है। लेकिन इस वृक्ष को छूने के कुछ नियम नरसिंह पुराण में बताए गए हैं और अगर हम इस सभी नियमों का पालन करते हुए इस वृक्ष को छुएं और प्रार्थना करें तो जो भी हमारी इच्छाएं हैं वह यह वृक्ष अवश्य ही पूरी करता है। लेकिन दोस्तों, इस वृक्ष को छूने और प्रार्थना करने से पहले आपको अपने घर से एक नारियल और कलावा लेकर के इस वृक्ष के पास जाना है। फिर कलावे को इस वृक्ष पर एक साइड से हल्का सा जो है बांध दीजिए और नारियल को हाथ में ले लीजिए। कलावा जो है वो वृक्ष पे लपेटते हुए घड़ी की दिशा में इस वृक्ष की 101 परिक्रमा लगानी है आपको। जैसे ही आपकी 101 परिक्रमा पूर्ण होती है तो कलावा भी 101 बार अपनी परिक्रमा पूर्ण कर चुका होगा। इसके बाद बचा हुआ कलावा नारियल पर लपेट कर उस नारियल को पेड़ की जड़ के जो है नजदीक में रख दीजिए और हाथ जोड़ करके इस वृक्ष से प्रार्थना कीजिए कि हे वृक्ष देवता, हमारे जीवन में चल रही तमाम समस्याओं से हमें निजात दिलाइए। वास्तु दोष, ग्रह दोष, पितृ दोष, ग्रह क्लेश और यहां तक कि गरीबी और निर्धनता से भी हमें मुक्ति दिलाइए, क्योंकि आज के दिन आपके ऊपर भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह का और माता लक्ष्मी के अवतार माता पद्मा का वास है। अतः मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं और आपके ऊपर जो दिव्य शक्तियां आज विराजमान हैं उनसे भी मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे मेरे जीवन में चल रही सभी समस्याओं से जल्द मुक्ति दिलाइए। इस प्रकार से आपको निवेदन करना है, प्रार्थना करनी है। उसके बाद में इस वृक्ष के एक फल को तोड़ लेना है और उस फल को घर पर ला करके एक लाल कपड़े में बांध लेना है। लेकिन यह ध्यान रहे कि जब आप इस वृक्ष के फल को तोड़ करके घर की तरफ आ रहे हैं तो उस समय आपको पीछे मुड़ करके बिल्कुल भी नहीं देखना है। अगर आपको कोई पीछे से आपका नाम लेकर के आपको पुकारे तो भी आपको पीछे मुड़ करके बिल्कुल भी नहीं देखना है और ना ही रास्ते में किसी से बात करनी है। और घर पर आकर उस फल को किसी लाल कपड़े में अच्छे से बांध करके उस लाल कपड़े को अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर आपको लटका लेना है। ऐसा करने से आपको, आपके घर को और आपके घर के सदस्यों को इष्ट देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही वास्तु देवता
कुल देवी देवता और पितृदेव भी आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। आपके घर में मौजूद तमाम नकारात्मक ऊर्जाएं और गरीबी का नाश हो जाएगा। आपके पास चारों दिशाओं से धन आएगा। जीवन में आपको धनागमन के अनेक अवसर मिलेंगे। देखते ही देखते आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। और दोस्तों, जिस वृक्ष से आपको प्रार्थना करनी है, जिस वृक्ष को छूना है, जिस वृक्ष का फल आपको घर पर लेकर आना है, वह वृक्ष है गुल्लर का वृक्ष। जी हाँ दोस्तों, गुल्लर का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसको भगवान नारायण का अवतार नरसिंह का आशीर्वाद प्राप्त है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि होलिका दहन की रात 12 बजे के आसपास गुल्लर के वृक्ष को बताए गए नियम के अनुसार स्पर्श करके यानी छू करके आया जाए, निवेदन किया जाए, तो आपके अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो तुरंत नष्ट हो जाती है। दुर्भाग्य की रेखाएं भी सौभाग्य की रेखाओं में बदल जाती हैं। साथ ही इसके बाद जीवन में व्यक्ति को धनागमन के अनेक अवसर मिलने शुरू हो जाते हैं। साथ ही व्यक्ति अच्छा धन कमाता भी है। जिस भी क्षेत्र में काम करेगा वहीं से उसको मुनाफा होगा। साथ ही जो इसका फल आप लाल कपड़े में मुख्य द्वार पर बांधेंगे, उससे आपको जीवन में चल रही कुंडली दोष, पितृ दोष, वास्तु दोष और लग्न दोष आदि से मुक्ति मिलेगी। साथ ही घर में स्थित नकारात्मक ऊर्जा का भी नाश होगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी को आपने ध्यान से सुना होगा और इसका लाभ भी आप अवश्य उठाएंगे। अतः अब अंत में आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान नरसिंह जी आपकी हर प्रकार की समस्याएं दूर करें। ये होली आपके जीवन में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव लेकर के आए। धन्यवाद।